Good morning, my lovely students. Welcome to all students. Today we are going to start our new concept, money. Okay. So students, क्या आप मुझे बता सकते हो अगर हमें कोई भी थिंग्स बाय करनी है, खरीदनी है, तो हमें क्या लगते हैं? हर जगह पे मनी लगते हैं, है ना? अब देखो हमारे बुक में वैसा ही एक एग्जाम्पल्स दिए हैं. एट द बुक शॉप आर्यन्स फादर बाय हिम अ coloring book. What does Aryan's father give the shopkeeper in returns for the book? So students, आर्यन के फादर ने उसके लिए कलरिंग बुक खरीदा है. ओके, किससे? शॉपकीपर से, दुकान वाले से. तो वो दुकान वाले को कलरिंग की बुक को दुकान वाला ऐसे ही दे देगा क्या? नहीं ना, उसके लिए उसके फादर उसको क्या देंगे? शॉपकीपर को. यस, वेरी गुड, दैट्स राइट, मनी, पैसे देंगे, है ना. सो व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम अ शॉप वी पे मनी टू द शॉपकीपर. अगर हम शॉप में से कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगते हैं? मनी लगते हैं, पैसे लगते हैं, है ना. सो इन इंडिया, हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया. सो इंडिया में वी यूज़ रुपीज़ एंड पैसे एज करेंसी. तो हम इंडिया में कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं? करेंसी के तौर पे क्या यूज़ करते हैं? पैसे, नोट्स. ओके, मीन्स रुपीज़. ओके, द सिंबल यूज फॉर रुपीज़ इज आर. ओके, रुपीज़ हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, आर. ओके, पैसे डिनोट्स पी. ओके, पैसे अगर लिखना है तो पी लिखना है, और रुपीज़ लिखना है तो कौन सा सिंबल यूज़ करना है? द सिंबल यूज फॉर रुपीज़ इज, ऐसा र लिखना है मराठी में, और इस लाइन के नीचे डबल लाइन देना है. ओके, ये हो गया रुपीज़ का सिंबल. ये कौन सा सिंबल है? रुपीज़ का. कैसे निकालना है? र निकालो ऐसे मराठी में प्रॉपरली, और ये जो लाइन हम देते हैं ऊपर उसके नीचे और एक लाइन दे दो. ये सिंबल है रुपीज़ का. ओके, इंडिया में करेंसी रुपीज़ और पैसों के तौर पे चलाई जाती है. ओके, सो अब देखो रुपीज़ में क्या आता है, पैसे कैसे होते हैं, रुपीज़ क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, वो हम देखने वाले हैं, और कैसे यूज़ करना है वो भी हम देखने वाले हैं. ओके, अब देखो, हैव यू सीन दिस कॉइन्स एंड नोट्स? आपने कॉइन्स और नोट्स देखे हैं क्या? ये देखो, फर्स्ट है, ये है ये है 50 पैसे का कॉइन. ये क्या है? 50 पैसे का कॉइन. इसको कैसे लिखते हैं? 50 पैसे. पैसे पी से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं 50 पैसे. देन आता है 1 रुपीज़ का कॉइन. ओके, सो 1 रुपीज़ का कॉइन तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. ये है हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन. देखो इस पे लिखा है ना, 1 रुपी. ये क्या है? 1 रुपी का कॉइन है. इसका मीन्स क्या? 1 रुपया. ओके, अब हम देखते हैं 2 रुपीज़ का कॉइन. ये देखो, ये क्या है? 2 रुपीज़ का कॉइन है, इंडिया का. इंडिया यहाँ पे लिखा है, देखो, है ना, और इधर लिखा है 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ हम आर से डिनोट करते हैं ना, ऐसा आर यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, ये क्या है? 2 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, देन हमारे कंट्री में नेक्स्ट कॉइन आता है 5 रुपीज़ का. ये है 5 रुपीज़ का कॉइन. ओके, यहाँ पे देखो लिखा है 5 रुपीज़, 5 रुपये, है ना, और ये हमारी इंडिया की करेंसी है. तो इंडिया की करेंसी पे इंडिया लिखा होता है. ओके, देन नेक्स्ट कॉइन है हमारे कंट्री में 10 रुपये का कॉइन. ये है रुपीज़ 10. ओके, आप बोलोगे टीचर कहीं कहीं पे रुपीज़ वर्ड है, कहीं कहीं पे नहीं है, कुछ कॉइन्स पे. अगर रुपीज़ RUPEE ऐसा नहीं रहा रुपी, तो ऐसा साइन रहता है, क्योंकि रुपी हम इस साइड से, इस साइन से डिनोट्स करते हैं. ओके, ऐसा साइन दिया ही होता है. ये है 10 रुपीज़. इसका मीनिंग क्या होता है? इस साइन का रुपीज़, इसको कैसे रीड करना है? रुपीज़. सो ये है 10 रुपीज़ का कॉइन. ओके,
देन अब हम देखते हैं नोट्स। ओके, कॉइन्स तो हमने देख लिए, अब हमारे इंडिया में कौन सी नोट्स यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में नोट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 5 रुपीज़ से। ओके, सो ये है 5 रुपये का नोट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ये 5 रुपये का नोट है, इस पे लिखा है देखो 5 रुपये, है ना। ये देखो, ये है 10 रुपीज़ का नोट। क्या है, यहाँ पे लिखा है ₹10। ओके, है ना, ये है 10 रुपीज़। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये है 20 रुपीज़। ये कितने रुपए हैं, 20 रुपये। ओके, 10 रुपीज़ मीन्स 10 रुपये। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ में आ सकता है 10 रुपये। ये है 20 रुपये मीन्स 20 रुपीज़, 20 का नोट है, 2020। ओके, देन नेक्स्ट नोट है 50 का। ये है ₹50 मतलब 50 रुपये। ओके, 50 रुपये का ये नोट है। ओके, देन नेक्स्ट नोट है 100 रुपये का। ओके, ₹100। ये देखो यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी है, ₹100 मतलब 100 रुपये। 100 रुपये, 100 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 100 बोलते हैं, 100 रुपये, 100 रुपये। ओके, ये ₹100 का। देन नेक्स्ट नोट है ₹200 का। ओके, सो 200 रुपये, ₹200। ओके, देन ₹500, 500 रुपये, ₹500। ओके, देन ₹2000, ये 2000 का नोट है, 2000 रुपये। 2000 मीन्स 2000 रुपये। सो स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 163 पे ये इंडियन कॉइन्स और नोट्स दिए हैं, मतलब ये इंडियन करेंसी दिए हैं। ये कॉइन्स और नोट्स को ही क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं, चलन बोलते हैं जिसको हम। ओके, मतलब ये हर एक कंट्री का अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। इंडिया में ऐसे नोट्स और कॉइन्स है तो हर एक कंट्री में ये कैसे होते हैं, उनकी डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं, उनके नेम्स अलग अलग होते हैं। तो इंडिया में ये कॉइन्स और नोट्स में हमारी इंडियन करेंसी है। ओके, सो मैंने आपको दिखाया कि हमारे इंडिया में कौन से कॉइन है। 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, मतलब 3 और 2 5 टाइप्स के कॉइन्स हमारी इंडियन करेंसी में है। और 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के नोट्स, 5 टाइप्स के कॉइन्स और 7 टाइप के नोट्स हमारे इंडियन करेंसी में यूज़ किए जाते हैं। 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 200 का नोट। ओके, सो हमें पैसों का यूज़ कहाँ पे होता है, यस हमारी डेली लाइफ में बहुत होता है ना। सो मैंने आपको आज एक ओरिजिनल इंडियन करेंसी भी यहाँ पे दिखाई है। ओके, सो आपको क्या करना है, घर पे मम्मी से या पापा से देखने के लिए नोट्स क्या करने हैं, मांगने हैं। ओके, कोई भी नोट्स उनसे ले लो और आपको ये आना चाहिए कि अभी मैंने आपको सिखाया है ना, कि नोट्स पे कैसे रीड करते हैं। ये साइन, ये जो आर का साइन है, ये कौन सा वर्ड डिनोट करता है, रुपीज़। ओके, सो आपको कैसा पढ़ना है, 5 पे 00 है मतलब 500 रुपीज़। आपके पापा ने आपको कौन सा भी नोट दिया तो आपको वो पहचानते आना चाहिए। 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़। कॉइन्स भी आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, 10 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, ऐसा। ओके, सो आपको ये करके देखना है। ओके, सो आज मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ। देखो क्या आपको क्या करना है, ऐसे डुप्लीकेट्स नोट्स मिलते हैं। आप खेलते हो ना तो कुछ शॉप्स पे ऐसे डुप्लीकेट्स
नोट्स मिलते हैं, डुप्लीकेट करेंसी मिलती है, ये 2-3-5 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसा कार्डशीट पेपर लेना है और उस पर ये नोट्स ऐसे चिपकाने हैं और नीचे ये मराठी में किया है तो आपको इंग्लिश में लिखना है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़। ओके, सो ऐसा आपको चार्ट बनाना है। सपोज आपको अगर ये नोट्स नहीं मिले तो क्या करना है टीचर, तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपकी मम्मी और पापा से नोट्स लेने हैं। ओके, ओरिजिनल नोट्स ले लो कुछ देर के लिए और ये नोट्स क्या करनी है, रीडिंग करनी है, उनको करके दिखानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये नोट्स कितने का है तो उनसे पूछना है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अगर आपने वीडियो प्रॉपरली देखा तो आप समझ जाओगे कि ये कितने रुपीज़ का नोट है। ओके, सो आपको क्या करना है, सेकंड एक्टिविटी मैंने क्या दी है, अगर डुप्लीकेट्स नोट्स नहीं मिले चिपकाने को तो आपको ओरिजिनल नोट्स लेने हैं और चिपकाने नहीं हैं ओरिजिनल नोट्स था बच्चों, सिर्फ उसका रीडिंग करना है और पापा को वापस देने हैं। ओके, सो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।